लाल रंग वाली साबुन की टिकिया याद है आपको? जरा सोचिए, लाल रंग वाली सोप बार, वही साबुन तंदुरुस्ती वाला। लाइफ वह है जहां तंदुरुस्ती है वहां। वर्ष 1994 में कॉलरा महामारी को इंग्लैंड में फैलने से रोकने के लिए विलियम लीवर ने सुरक्षात्मक एहतियात के लिए इंग्लैंड के मार्केट में लॉन्च किया था। एक साल बाद 1895 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के संस्थापक विलियम लीवर ने इस साबुन को उसी नाम से इंडिया में बेचना शुरू किया। शहर के दीवारों पर लाइफ बॉय दिखता था, जो अंत में अपनी मंजिल यानी आपके बाथरूम तक पहुंचता था। रेलगाड़ी से आते जाते आपको शहर के दीवारों पर लाइफ बॉय बाय बाय करता हुआ ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और हर लाल साबुन लाइफ बॉय नहीं होता। नया लाइफ बॉय हानिकारक कीटाणु और मैल को धो डाले, रोम रोम जगाए तंदुरुस्ती। नया लाइफ बॉय तंदुरुस्ती का सच्चा रक्षक। खासकर महिला ग्राहकों को ध्यान में रखकर वर्ष 1941 में एक और साबुन की टिकिया यानी सोप वार अपने देश के मार्केट में लॉन्च हुआ। विज्ञापन के लहजे में ये फिल्मी सितारों का मनपसंद साबुन था, लक्स। इसके बारे में कंपनी का दावा था कि 10 में से 9 फिल्मी सितारे इसे इस्तेमाल करते हैं। लीला चिटनिस के बाद हेमा मालिनी, जूही चावला और ना जाने कितने नामी गिरामी महिला फिल्मी सितारे लक्स के विज्ञापनों में दिखे। वर्ष 2005 में पहली बार लक्स के विज्ञापन में बाथ टब में शाहरुख खान नहाते हुए दिखे। ये अलग राज की बात है कि इस फिल्मी सितारों के मनपसंद सौंदर्य साबुन से अपन लोग भी चुपके चुपके खूब नहाए थे। शायद ये राज की बात हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों को पता चल गया होगा, तभी तो एड में शाहरुख खान भी दिखे। एक नन्हा सा बच्चा रोता था तो लोग मुस्कुराते थे। इस मुस्कुराहट की वजह खास थी। लोग कहते थे कि इस बच्चे के रोने का स्टाइल अनोखा था। ऐसा सुनने में लगता था मानो कोई बच्चा संगीत के पंचम सुर में यानी पा के सुर में रोते हुए गा रहा है। ये बच्चा आखिर पंचम सुर में क्यों ना रोए? इसके पिता मशहूर संगीत निर्देशक एस.टी. बर्मन जो थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो बच्चा राहुल देव बर्मन था। दादा मुनि अशोक कुमार को लगा कि ये बच्चा जब भी रोता था तो ऐसा लगता था कि कोई पंचम सुर में आलाप ले रहा हो। बस फिर क्या था, उन्होंने राहुल देव बर्मन का नाम पंचम रख दिया। राहुल देव बर्मन बड़े हुए और पंचम से पंचम दा हो गए। प्यार से लोग पंचम दा यानी पंचम भैया के नाम से ही ज्यादा जानते और पुकारते हैं। पहली बार पंचम ने एक गाना कंपोज किया तो वे मात्र 17 वर्ष के थे। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, इस गाने को फिल्म फंटूस में शामिल किया गया। दूसरा गाना काफी लोकप्रिय हुआ जो वर्ष 1957 में बनी फिल्म प्यासा में शामिल हुआ। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का गाना आपको याद होगा, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। अपने पिता एस.टी. बर्मन के साथ सहायक संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने खूब काम किया। सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में कई फिल्में शामिल हैं। 1958 में बनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी, 1959 में बनी फिल्म कागज के फूल, वर्ष 1963 में आई फिल्म तेरे घर के सामने और बंदिनी, 1965 में देव आनंद की गाइड और दूसरी फिल्म तीन देवियां। बतौर संगीत निर्देशक
राहुल देव बर्मन की सफलता की शुरुआत 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल से हुई। तीसरी मंजिल की अपार सफलता का श्रेय पंचम दा ने गीतकार मजरूर सुल्तान। दुर्गा पूजा के दिनों में पंचम दा के गानों की गूंज ना गूंजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम दा खासकर दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित संगीत संध्या के लिए गाने कंपोज करते थे। कलकत्ता के प्रोग्राम में उनके गानों की काफी डिमांड रहती थी। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি তুঝে বিন জানে बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको पंडाल में धूम मचाई। इसके बाद वही गाना फिल्म अनामिका में आया और सुपरहिट हो गया। ऐसे ही कुछ गाने हैं। प्यार दीवाना होता है फिल्म कटी पतंग, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा फिल्म आंधी। पंचम दा ने नए नए प्रयोग करके साउंड इफेक्ट प्रेजेंट। सोचिए, जी हां, आपने ठीक समझा, रफ सरफेस पर कंघी रगड़ने से जो आवाज निकलती है। आज हमारे खास मेहमान हैं नई दिल्ली की मिताली घोष। आर.डी. बर्मन साहब ने तीसरी मंजिल, मासूम, पड़ोसन, आंधी, 1942 अ लव स्टोरी जैसे फेमस फिल्म का म्यूज़िक दिया। म्यूज़िक कंपोज़र होने के अलावा ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट सिंगर। उन्होंने किशोरदा, आशा भोसले जी, गुलजार साहब के साथ हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे हिट म्यूज़िक दिए, जैसे कि ओ मेरे सोना रे सोना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, चिंगारी कोई भर के, सागर किनारे दिल ये पुकारे जैसे संगीत हमारे जहन से उतरता ही नहीं है। थैंक यू।